इस एपिसोड का एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है आज कौन आने वाला है। खैर, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 51। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं साकुरा वो ड्राइंग देख रही थी और वो लिटरली बहुत खुश थी। वहीं नारुतो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, और वो पहली बार हंसा भी। तभी यामाटो साई का बैग चेक कर रहे थे और उससे एक बुक निकालते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और फिर साई झांकता है। वैसे अंदर सासुके सोया हुआ था। उधर यामाटो कहते हैं कि ये बुक साई के बैग में था और ये बुक ऑनबू ब्लैक ऑप्स के पास रहता है। इसमें जितने लोग हैं उनको असैसिनेट करना होता है। वहीं साई एक स्क्रॉल निकालता है। फिर साकुरा कहती है कि इन फोटो में क्रॉस क्यों लगा हुआ है। यामाटो बताते हैं कि इसका मतलब है कि ये लोग मारे गए हैं। नारुतो कहता है कि तू ये सब साई के पास क्या कर रहा है। फिर यामाटो एक फोटो दिखाते हैं और उसमें और कोई नहीं सासुके रहता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। उधर साई जुत्सु करता है और कहता है कि निंजा आर्ट सुपर बीस्ट स्क्रोल। यामाटो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया। नारुतो पूछता है कि क्या हुआ बताओ हमें। यामाटो कहते हैं कि साई का मिशन ओरोचिमारू से मिलना नहीं था। उधर साई अपने इंक से बना सांप को अंदर भेजता है। यामाटो कहते हैं कि साई का असली मिशन था। वहीं सांप धीरे धीरे अंदर जा रहे थे। फिर यामाटो कहते हैं कि साई का असली मिशन है सासुके को असैसिनेट करना। फिर साई का इंक से बना सांप सासुके की ओर चला जा रहा था। उधर नारुतो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उसने पहले भी कहा है कि वो सासुके को बचाना चाहता है, वो पहले से बदल चुका है। पर साकुरा कहती है कि वही तो, शायद वो हमें बेवकूफ बना रहा था। यामाटो कहते हैं कि हाँ हो सकता है। फिर वो बुक दिखाते हैं और कहते हैं कि सासुके के बगल में ये फोटो देखो, ये हिडन मिस्ट से था और ये एक जोनिन है। साकुरा कहती है कि इसका मतलब साई ने इसे मार दिया। यामाटो कहते हैं कि हाँ, और इसको हराना आसान नहीं था। इसका मतलब साई कुछ भी कर सकता है अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। साकुरा कहती है कि इसका मतलब वो हमेशा स्माइल करता है ताकि किसी को पता ना चले। यामाटो कहते हैं कि इस बुक को देखकर लग रहा है कि जितने भी लोग लीफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उनको इस दुनिया से साफ करने का मिशन दिया होगा साई को। उधर हम देखते हैं वो सांप सासुके के ऊपर चढ़ने लगता है। फिर यामाटो कहते हैं कि डांजो का अल्टीमेट प्लान था कि वो ओरोचिमारू का होस्ट को ढूंढे और उसे खत्म कर दे। इसलिए साई ओरोचिमारू से मिलना चाहता था और मुझे नहीं लगता कि वो लीफ को धोखा देना चाहता है। ये कोई आसान काम नहीं है। नारुतो कहता है कि यहाँ खड़े होकर कंप्लेन करने का समय नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं कि साई को क्या मिशन दिया गया था या फिर डांजो क्या चाहता है। फिलहाल हमें साई को ढूंढना है और सासुके को बचाना है। यामाटो कहते हैं कि नारुतो सही कह रहा है, हमें यही करना चाहिए। मुझे साई का चाकरा महसूस हुआ था, चलो मेरे पीछे। फिर नारुतो भी कहता है कि ठीक है चलो फिर। साकुरा साई का बुक देखती है और कहती है कि अगर साई का टारगेट सासुके है तो मैं उसे कुछ भी करके रोकूंगी। उधर हम देखते हैं साई का सांप सासुके के ऊपर चढ़ गया था और फिर सासुके कहता है कौन है वहाँ पर। फिर साई कहता है कि तो तुम्हें पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ। सासुके कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें। साई बताता है कि डांजो चाहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। उधर टीम यामाटो बहुत तेजी से उनके तरफ आ रहे थे। फिर साई कहता है कि पर मैं तुम्हें लीफ विलेज वापस ले जाने आया हूँ। ये सुनकर सासुके बहुत शांत रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता। फिर साई कहता है कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं तुम्हें खत्म करने वाला था। फिर साई को नारुतो का बात याद आता है जब वो कह रहा था कि सासुके उसका बेस्ट फ्रेंड है। साथ में एक और बात याद आता है जब साकुरा भी कह रही थी कि सासुके नारुतो के लिए सिर्फ टीममेट नहीं है, वो उसके भाई जैसा है। साई कहता है कि तुम दोनों के बीच एक बॉन्ड है और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सासुके कहता है कि बॉन्ड, तो तुम्हें कोई और एक्सक्यूज नहीं मिला मुझे नींद से उठाने के लिए। फिर हम देखते हैं सासुके अपने शारिंगन का यूज करता है और ये देखकर साई भी अपने स्नेक से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ऑफ कोर्स ये सासुके ने किया होगा। उधर नारुतो को भी ये धमाका महसूस होता है और पूछता है कि ये क्या था। यामाटो बताते हैं कि ये साई का चाकरा था। साकुरा कहती है कि ये आवाज ऊपर से आ रहा है। बाहर यामाटो को क्लोन कहता है कि वो क्या है। काबुटो मन में कहता है कि लगता है नींद से वो जाग गया। फिर हम देखते हैं जहाँ पर धमाका हुआ था वहाँ साई जमीन पर बैठा हुआ था। फिर वो उठने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कमाल का था, उसने मेरा जुत्सु तोड़ दिया, वो भी बिना कुछ किए। फिर साई ऊपर देखता है। उधर यामाटो और बाकी लोग भी उस ओर जा रहे थे। उन लोगों को काफी टाइम लग रहा था। उधर साई भी उठ जाता है और फिर वो ऊपर देखता है और फिर हम देखते हैं वहाँ तीनों लोग रुक जाते हैं
और नारुतो को कुछ दिखता है। फाइनली उनको बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था। साकुरा कहती है कि तो ये रहा। फिर वो बहुत तेजी से दौड़ने लगती है। यामाटो उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं सुनती। फिर वो फाइनली उस गुफा से बाहर निकल जाती है और सीधा जाकर साई को पकड़ती है और कहती है कि बहुत हुआ, अब बताओ मुझे तुम क्या करने वाले थे, तुम्हें कितनी बार समझाया है। तभी ऊपर से सासुके कहता है साकुरा, और ये आवाज सुनकर साकुरा घबरा जाती है और साथ में शॉक भी हो चुकी थी। अंदर नारुतो को भी ये आवाज आता है और वो भी बेचारा शॉक में था। फिर साकुरा ऊपर देखने जा रही थी और कहती है कि ये आवाज, और फाइनली वो ऊपर देखती है और भाई ऊपर अपना हीरो सासुके खड़ा होता है जो सूरज की वजह से दिख नहीं रहा था। अंदर नारुतो से वेट नहीं हो रहा था तो वो भी दौड़ने लगता है लेकिन थोड़ी ही दूर में बेचारा नारुतो गिर जाता है जमीन पर। फिर वो उठता है और फिर वो दौड़ने लगता है एंड फाइनली वो भी गुफा से बाहर निकल जाता है और वो ऊपर देखता है और हमें देखने को मिलता है सासुके उचिहा। फिर वो कहता है कि ओह नारुतो, तो तुम भी यहाँ पर हो क्या, ककाशी भी यहाँ पर है। तभी यामाटो आते हैं और कहते हैं कि बदकिस्मती से वो यहाँ पर नहीं है और हम तुम्हें लीफ लेकर जाएंगे। फिर सासुके सबको देखता है और कहता है कि टीम ककाशी। वहीं साई अपना स्वॉर्ड निकालता है और साकुरा कहती है कि मुझे पता था साई, ऐसा मत करो। ऊपर सासुके कहता है कि तो ये मेरा रिप्लेसमेंट है, मुझे लगा था टीम में ऑलरेडी एक वीक था और ये कुछ बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता है मेरे और नारुतो के बीच में। साकुरा ये सुनकर कहती है कि मुझे लगा था तुम्हें मिशन दिया गया है सासुके को खत्म करने का। लेकिन साई कहता है हाँ ये सच है लेकिन मैं बदल गया हूँ, मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेने वाला। थैंक्स नारुतो, तुमने मुझे सब कुछ याद दिला दिया। फिर साई कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम सासुके, लेकिन ये लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते, लेकिन साथ में ये लोग उस बॉन्ड को खत्म करना नहीं चाहते। सासुके कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, इसलिए मैंने इन लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दिया। ये सुनकर सभी लोग नीचे शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसमें सासुके इटाची से लड़ रहा था लेकिन वो बहुत बुरी तरह पिटता है और इटाची कहता है कि तुम अब भी बहुत कमजोर हो और वैसे तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते। ये सब सोचकर सासुके अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा और कहता है कि तुम्हें दिख ही रहा होगा अब मेरा बॉन्ड बदल चुका है, मेरे और मेरे भाई का बॉन्ड, नफरत का बॉन्ड। और फाइनली ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइज मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय।